हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रमाणित करने के लिए जो मैंने पिछले वीडियो में एक प्रमेय आपको बताया था, याद है मैंने एक प्रमेय बताया था कि यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक हो और p एक अभाज्य संख्या हो और अगर p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, p a को भी विभाजित करेगा। ये हमने प्रमेय पिछले वीडियो में देखा था और इसी का प्रयोग करके हम लोग इसको साबित करने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन एकदम हाईली इंपॉर्टेंट है ही, इसको ध्यान में रखना। तो हम लोग इसका चलिए यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हम लोग यहाँ मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है यदि यह संभव है। यदि यह संभव है तो हमने यहां मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। ऐसा तो संभव है नहीं, लेकिन अगर यह संभव है तो हमने मान लिया क्या है कि यह एक परिमेय संख्या है। अच्छा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा से हम दो पूर्णांक a तथा b, जहां b ≠ 0, प्राप्त कर सकते हैं कि √5 बराबर में a बटा b। ठीक है, अब इसको समझिए। √5 हमने परिमेय संख्या मान लिया, अगर यह संभव है तो हमने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या हमेशा इस a बटा b है ना, अंश बटा हर के रूप में होता है और हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या की परिभाषा से हम जानते हैं कि ऊपर भी पूर्णांक होता है, नीचे भी पूर्णांक होता है, बट नीचे वाला पूर्णांक 0 के बराबर नहीं होता। अंश और हर होता है, जिसमें ऊपर अंश भी पूर्णांक हर भी पूर्णांक होता है। परिमेय संख्या की परिभाषा से ही ना हम लोग जानते हैं, और हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से हमें दो पूर्णांक a और b, जहां पे b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, प्राप्त कर सकते हैं, जहां √5 बराबर में a बटा b। परिमेय संख्या में हम लोग ये भी जानते हैं कि ये परिमेय संख्या का सरलतम रूप होना चाहिए, यानी कहने का मतलब जहां a तथा b असहभाज्य है। यानी कहने का मतलब आप लिख सकते हैं कि a तथा b में सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। यानी कहने का मतलब कि a और b का HCF जो है, ऐसे या में ऐसे भी लिख सकते हैं कि a और b का HCF जो है ना, हमारे पास सिर्फ एक है। यानी कहने का मतलब ये परिमेय संख्या का सरलतम रूप दिया है, a बटा b के रूप में है, जहां पे इन दोनों का HCF 1 होने का मतलब है कि ये दोनों असहभाज्य, यानी कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। यानी यह एकदम परिमेय संख्या का सरलतम रूप है। ये परिमेय संख्या जो इस परिमेय संख्या a बटा b के बराबर है, जहां a और b पूर्णांक है और b ≠ 0 है। a और b जो यहाँ देख रहा है, इनका HCF 1 होने का मतलब है कि ये परिमेय संख्या का सरलतम रूप दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसमें वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू में a बटा b का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 5, √5 का स्क्वायर 5 बराबर में a² बाई b²। यहाँ पे 5b² बराबर में a² हो जाएगा, 5b² बराबर में a² हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात होगी। हमने देखा कि 5b² a² के बराबर है, तो अगर हम b² बराबर में a² बटा 5 लिखे तो चलेगा, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मीनिंग समझिए, यहाँ मतलब समझिए। a² क्या है? a² एक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि a आपके पास क्या है, पूर्णांक था। अब वो धनात्मक ऋणात्मक यहाँ कुछ भी हो सकता था, लेकिन वर्ग होते ही वो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। किसी भी पूर्णांक का वर्ग क्या करेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो उस धनात्मक पूर्णांक में जब 5 से भाग दे रहे हैं तो हमें b² मिल रहा है। a² में 5 से भाग दे रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक में 5 से भाग दे रहे हैं, तो हमें क्या मिला, b²। और ये b² है क्या, तो b भी आपका एक पूर्णांक था और वर्ग करने का मतलब कि वो धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो है ना जी,
कहने का मतलब यह है कि इस पूर्णांक में इस 5 से भाग देने पर हमें एक पूर्णांक मिल रहा है। तो ये कब होता है समझिए, जब आप भाग की क्रिया करते हैं और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर 8 और यहाँ पे 2, तो ये पूर्णांक आंसर में कब आता है? आंसर में यहाँ पे पूर्णांक कब आता है? जब पूरी तरह से विभाज्य हो, पूरी तरह से विभाज्य। यानी इसका मीनिंग ये निकलता है कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है ना, 5 से विभाज्य है, तभी ना हमें बी स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि एक पूर्णांक मिल रहा है। पूर्णांक मिलने का मतलब यही हुआ कि वो उससे पूर्णतः विभाज्य है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः ए 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे कि मैंने पिछले प्रमेय में बताया था कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक का वर्ग अगर यहाँ पर किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य हो जाए तो वह पूर्णांक भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा, ये हम लोग जानते हैं, है ना जी। उसी कथन के अनुसार मैंने लिखा। अब देखिए, इतना कर लेने के बाद हम लोग मान लेंगे कि माना यहां पर a इक्वल टू में 5c, जहां c एक पूर्णांक है, हम लोग क्या कर लेंगे, a इक्वल टू में 5c कर लेंगे। यहां पर इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए a इक्वल टू में 5c के तो 5b स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा a की जगह पे 5c का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू में 25c स्क्वायर, यानी हो जाएगा b स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा भाग में तो 5c स्क्वायर। b स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 5c स्क्वायर के। इसका भी मीनिंग समझिए, b स्क्वायर 5c स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं b स्क्वायर बटा 5 बराबर c स्क्वायर। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक b स्क्वायर में जब 5 से भाग किया जा रहा है तो c स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। c स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। c एक पूर्णांक है तो उसका वर्ग धनात्मक पूर्णांक होगा, तो ये इससे पूर्णतः विभाजित है, तभी ना हमें c स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, यानी पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, अतः b 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा, ऐसा हम लोग यहाँ कह सकते हैं। जो प्रमेय पढ़े उसके अनुसार हमने यहाँ देखा कि a 5 से विभाजित हो जा रहा है और b भी 5 से विभाजित हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा था कि a और b असहभाज्य, यानी कि उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कोई नहीं है। हाँ, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको समीकरण 2 कर देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं नीचे कि समीकरण 1 तथा 2 से a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमारी मान्यता के विरोधाभासी है, हमने ऊपर माना था कि a और b असहभाज्य है, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 5 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग जब परिमेय संख्या मान रहे हैं तो हमारा कथन दुगुना जा रहा है। हम जब परिमेय संख्या मान रहे हैं तो यहाँ पे असहभाज्य मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल जा रहा है। पहले एक था लेकिन यहाँ पे 5 मिल जा रहा है। ठीक है ना जी, तो इसीलिए ये हमारा मानना गलत हो जा रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर ये साबित करके दिखा दिया, ये आपका प्रमाणित हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, कंसेप्ट जानने की कोशिश करो। इसमें देखा ना आपने, आपको समझ में आया कि होता क्या है, ये कैसे बना। इसके लिए पिछले हम लोग प्रमेय जो पढ़े थे उसका मैंने प्रयोग किया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझना होगा, इसके कंसेप्ट को समझना होगा।
तब जाके एक एक चीज में बारीकी से आपको यहाँ असहभाज क्यों कहा जा रहा है, ये एक दूसरे देख रहे हैं किस तरह से कनेक्टेड है, पहला प्रमेय इससे किस तरह से कनेक्टेड था, तो एक दूसरे से कनेक्शन होता है, इसके मीनिंग को समझना होगा। ये नहीं कि ऐसे उतार लेंगे छाप लेंगे, ऐसा नहीं। इसके कंसेप्ट को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा और मजा भी नहीं आएगा। जब गणित की भाषा को समझना होता है तब जाके आपको मजा आएगा सब्जेक्ट में भी, और अच्छा आप कुछ कर पाइएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग इस पे देखेंगे।